समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। 8 घंटों में 2 धमाकों से दहला उधमपुर शहर, आतंकी साजिश की जताई गई आशंका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। उधमपुर में हुए बस धमाके के बाद बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ किया बाहरी प्रदर्शन, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए गए। भाजपा के हुए बलवंत सिंह मनकोटिया, दिल्ली में थामा पार्टी का दामन। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष वकार रसूल ने आज कहा कि हम चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया बाहरी रोष प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जिला उधमपुर में करीब 8 घंटे में 2 धमाके हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। पुलिस ने आसपास के जिलों में भी निगरानी बढ़ा दी है। वाहनों की जांच की जा रही है। बस स्टैंड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर आने वाले पर नजर रखी जा रही है। खड़े वाहनों की भी जांच की जा रही है। जिला उधमपुर में करीब 8 घंटे में 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका आज सुबह 6 बजे के करीब एक बस में हुआ। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले बीती रात करीब 10:30 बजे उधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में धमाका हुआ। इसमें 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसके चलते आज बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ बाहरी प्रदर्शन किया और साथ ही पाकिस्तान हाय हाय के नारे भी लगाए। भाई किस प्रकार के जेल बना दिया। 20 सुरक्षा कर्मी लेकर आप घूम रहे हो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर को जेल बना दिया। हर जगह आप घूम फिर रहे हो। केवल विश्व पटल पे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश इन नेताओं के द्वारा बार बार की जा रही है। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रुख अपनाए, इस पाकिस्तान को सबक सिखाए और उसके साथ ही ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो बार बार पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, इनको भी जेल की हवा खिलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वे उधमपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष वकार रसूल ने आज कहा कि हम चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यहां चुनाव होंगे तो मैं ये समझने में विफल रहा कि 9 साल बीत जाने के बाद भी हम चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा सही साबित हुई है। कांग्रेस ने ही यहाँ 370 भी दिया था। कांग्रेस ने ही हमेशा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अच्छे काम किए हैं। अभी जो इश्यूज हैं पब्लिक के, उनको रिड्रेसल करने की जरूरत है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 32%। बहुत प्रॉब्लम है उसकी वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा है। स्टेट में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नरेगा के एम्प्लॉयज, रहबर खेल वगैरह वगैरह जितने भी बेचारे NYC सारे सड़कों पे है। उनका इशू हल कराने की जरूरत है। उनके लिए हम लड़ेंगे। आने वाले प्रोग्राम आपको देंगे उनके लिए कैसे लड़ेंगे हम। स्टेटहुड का मसला है, स्टेटहुड वापस देना चाहिए। जो स्टेट हमारा एक वक्त मुल्क हुआ करता था, फिर ऑटोनॉमी थी, उसके बाद 370 था, अब तो यूटी बना दिया। ये तो बड़ा जुल्म है। बीजेपी को किसने मैंडेट दिया था यूटी बनाने के लिए? वो तो हमें वापस छीननी है स्टेट। उसके लिए हम लड़ेंगे। और बाकी जो पार्टी के लिए है, पार्टी में मैंने पहले भी कहा था कि बुजुर्गों को हम पूरी इज्जत देंगे, जो बुजुर्ग हमारे साथ बचे हैं। लेकिन कम से कम 80% लोग, अब हमारे 90 जो कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, 80% लोग हम नौजवान लाएंगे। चाहे उसमें वुमेन्स हो, चाहे उसमें
जेंट्स को, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका देंगे। विकार रसूल एक अदना सा कारकुन है, मैं कभी अपने आप को हाई प्रोफाइल लीडर समझता नहीं। जो यहाँ आएगा हमारे पास, मैं उसी के लेवल का लीडर हूँ। जो आएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे और इस कांग्रेस पार्टी को नए लोगों से हम नए पुराने मिला के इसको मजबूत करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर विरोध जताया है। जम्मू विश्वविद्यालय में आज शोधार्थियों ने मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय सड़क जाम कर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। मामला असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। अकाउंट असिस्टेंट की बात ले लो, JEE की बात ले लो, अभी और रिसेंटली उसमें घोटाले होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जो है पूरे तरह से इनिशिएट नहीं किया जाता है और पोस्ट निकालने के बाद एक तो पोस्ट नहीं, ये 2014 से कोई पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। पोस्ट निकालने के बाद ये वापस ले रहे हैं पोस्टों को। अब ये कल का जो ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, एक उसमें लिखा गया है कि आपको 75% जो है वो आपको एंट्रेंस देना है और 75% का एंट्रेंस है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है फ्रॉम द ग्रेजुएशन से लेकर PhD, उसके ओनली 10 पॉइंट्स दे रहे हैं। जो बच्चा नेट क्वालिफाई करके आता है, सेट क्वालिफाई करके आता है, JRF क्वालिफाई करके आता है, अपने 10 पॉइंट दे रहा है, अपने 10 साल दे रहा है, 5 साल दे रहा है, 7 साल दे रहा है और उसके लिए लास्ट में एंट्रेंस रख रहे हैं और ओनली 2 पॉइंट दे रहे हैं PhD के लिए। क्या है PhD करने का? मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं क्या होप रख सकता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरे को PhD करने के बाद 2 पॉइंट जब फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा। मैं PhD क्यों करूँगा? अपने रिसोर्सेज इतने ख़त्म क्यों करूँगा? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना यूथ है सड़कों पर उतरा हुआ है, इनको शर्म नहीं आ रही है। इस तरह से ऑर्डर निकालते हैं। 2-4 लोग जो हैं वो ऑर्डर निकाल के और सीधा हमारे लिए उधर सीधा सर्कुलेट कर देते हैं। हाँ जी, आपको आज से ये करना है। 10 लोग आते हैं, 2 जो लोग आते हैं और पूरी स्टेट में बोलते हैं ये करना। यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, तो ये असहनीय है और इनजस्टिस है कम्प्लीटली। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को, JKPSC को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आप इस तरह के ऑर्डर जो है वो सबसे पहले ध्यान रखें। इस तरह के जम्मू की मशहूर नरवाल फल मंडी की खस्ता हालत, व्यापारियों ने लगाया आरोप प्रशासन सोया है गहरी नींद में। व्यापारियों का कहना है कि यहां तक एक तरफ स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जाते हैं, वहीं इस तरह के दृश्य इनकी पोल खोल देते हैं। उनका कहना है कि रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वह अब डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका है नरवाल फल मंडी, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है। ने इनको ठेका दे रखा, ठेकेदार को ठेका दे रखा है। उन्होंने 40 बंदे लगाए थे सफाई के लिए। आज 1.5 महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया है, ये आते ही नहीं है काम पर। जब बोलते हैं सिर्फ बातें करते हैं, आगे से काम नहीं करते। आप देख रहे हैं कि पूरी मंडी में इतना गंद पड़ा हुआ है। हम इनको बार बार बोलते हैं, हमें मजबूरन होकर मीडिया बुलाना पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये मंडी का काम करें। जो इतने पैसे लेते हैं ये किस बात के लेते हैं? ये बंदे नहीं पूरे देंगे तो पैसे किस बात के लेते हैं? हमारी यही आपसे गुजारिश है कि ये मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इनके ये कहा जाए कि भाई सफाई के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो तब बनेगी जब जो लोग अपना कार्य सब करें। लाखों रुपए का ठेका लेने के बाद महीने का ये अपनी मर्जी से हफ्ते के बाद आएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, चले जाएंगे। पैसा अगर इनको हार्टिकल्चर पैसा देती है, कम से कम यहाँ 40 आदमी, 20 सब्जी मंडी और 20 जहाँ, सिर्फ 4 आदमी दिखते हैं। कभी आए कभी नहीं आए। पैसा तो सेव कर रश रहता है, काम तो इतना होता भी नहीं। पर आप नज़र आपने मार ही लिए जगह। मंडी में इतनी गंदी बीमारी कहाँ से फैलती? यहीं से बीमारी फैलेंगी। यहीं से सारा फ्रूट जो है छोटे से लेकर बड़े तक खाएगा। तो जब ये चीज़ें हालत ऐसे रहेंगे, बीमारी तो अपने आप घर दस्तक देगी। पिछले 48 घंटे में कुलगाम जिले में 2 आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। इन ऑपरेशनों के दौरान 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया।
जिसमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी अबू हुरेरा था, जबकि 2 स्थानीय आतंकी मोहम्मद शफी गनई और आसिफ बानी थे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अहबटू इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान सैन्य अधिकारी से की गई सरेंडर अपील का वीडियो सामने आया है। इससे पहले भी कई बार सेना स्थानीय आतंकवादियों से सरेंडर की अपील की गई वीडियोस वायरल हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि सरेंडर अपील वीडियो कॉल के जरिए की गई और उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। ये 2 ट्राउजर क्यों भी नहीं, आप बोलती रहो, मैं बोल रहा हूँ कसम से, मतलब जितनी आर्मी ने हमने सपोर्ट, मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को सपोर्ट करता है कश्मीर। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला, मतलब मैं मौत के करीब हूँ, ठीक है, 2 या 3 शॉट लगाओगे आप मेरे को, बस ज्यादा और कितना, एक मैक्स फिर भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर, बस क्योंकि आपके पास प्लानिंग बहुत होगी है, ठीक है सर। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना, इधर सांबा में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग के अभाव में सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य लिंक मार्गों पर लोगों द्वारा वाहन पार्क करने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोगों ने सांबा में पार्किंग की जगह बनाकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की उठाई है मांग। मार्केट हमारी जो लिंक रोड के ऊपर है, वहां पे मोटरसाइकिल लगाने की हमारे पास जगह नहीं है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहां पे चालान भी किए जाते हैं, लेकिन एक चीज हमें स्पष्ट की जाए कि अगर हम वहां पे पार्किंग नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लगाएंगे, तो पार्किंग की आखिरकार व्यवस्था कहां पे है। इसी के साथ में बॉर्डर रोड है, बड़ा कंजस्टेड सा रोड है हमारा, उसके ऊपर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों हमें सुनने में आया था कोई मल्टीपलेक्स पार्किंग बनेगी, ऊपर होगी, बीच में होगी, अंडरग्राउंड होगी, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट बनते हैं आखिरकार जाते कहाँ पे हैं। हर बार सांबा को कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़े बनाकर यहाँ से भेजे जाते हैं, उनको पास ही नहीं किया जाता है। आज हमारे पास म्यूनसिपैलिटी एरिया का इतना, हमारी जो मैक्सिमम जो एरिया है ये सांबा का, सिटी का, ये पूरा म्यूनसिपैलिटी में है, लेकिन व्यवस्था जो है वो जीरो है। आए दिनों हमारे यहाँ पे जेके बैंक मेन बिल्डिंग जो है, मेन ब्रांच जो नेशनल हाईवे ऊपर है, उसकी पार्किंग ही नहीं है। लोगों को मजबूरन होकर जिला कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र में जगोल चौकी प्रभारी रामकृष्ण ने सीमेंट की आड़ में पशु तस्करी का प्रयास किया, विफल, 16 मवेशी करवाए मुक्त। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ की एक एक चीज काबिले तारीफ है, वहीं कश्मीर की मशहूर डिश नद्रू में अलग ही जादू बसा है। कश्मीरी व्यंजनों का प्रतीक नद्रू या लोटस स्टेम के चमत्कार इसके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण इसके स्वाद और बहुमुखी प्रतिभा से परे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पर टीएनएन की एक खास रिपोर्ट। यह सीजन रोजान, यह रोजान मोनतो तुम 3 रेतन गचान बंद। सह गो मान से यह कुस रेत सितंबर पे, सितंबर पतिम रेत क्या अगस्त तो सितंबर 3 रेतन गचान बंद। पे रोजान यह मार्च पत चालू, मार्च पत अकिस रेतस रोजान चालू, तोतान नेरान ये, मगर अमुक रोजगार ये डलक मिसाल नौकर पेश कह, नौकरी करान कह, रोजगार अमुक पानस। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।